नमः शिवाय बच्चों। आज हम अपने मॉड्यूल गीता एक अंतर्दृष्टि इनसाइट का चैप्टर 3 लेंगे। चैप्टर 3 हमारा है महाभारत तत्व। शास्त्रों के गूढ़ अध्ययन और चिंतन के फलस्वरूप इस तत्व को मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। संतों और ज्ञानियों का इनपुट भी इसमें डाला गया है। बहुत आनंद आएगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो। अब तक हमने ये सीखा कि धृतराष्ट्र हमारे ब्लाइंड माइंड को रिप्रेजेंट करता है, संजय हमारी विजडम है या ये कह लें साउंड ऑफ सोल है, पांडव जो हैं वो 5 तत्वों से रिप्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में क्या प्रोजेक्शन बनता है वो भी हम समझेंगे। फिर हम कौरव और महाभारत के तत्व पे आएंगे। अब हम बेसिकली पहले की स्टोरी से शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना था कि गीता ज्ञान क्यों ज़रूरी है। अब बेसिक्स में आते हैं कि ज्ञान ही क्यों ज़रूरी है। एक बहुत धनी आदमी था, बहुत धनवान। वो हिल स्टेशंस पे घूमने के लिए जा रहा था। जब वो वापस आ रहा था तो उसकी जो गाड़ी है वो किसी पहाड़ी से टकरा गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ कोई नहीं था। तो एक गरीब गांव वाले ने उसको देखा और वो गांव वाला उस धनी आदमी को पास के एक छोटे मोटे हॉस्पिटल में ले गया। उस हॉस्पिटल में जो भी उसका खर्चा पानी था उस गरीब ने दिया और उसको फिर ब्लड भी चाहिए था, उसने ब्लड भी दिया। फिर उसने उसके संपर्क वगैरह ढूंढ के उनको फ़ोन किया और उसके संपर्क वालों को सबको बुला लिया। उसके संपर्क वाले आ गए और एक आध दिन में 2 दिन बाद वो आदमी ठीक हो गया। जब वो ठीक हुआ तो उसने देखा हॉस्पिटल में सारे लोग उसको घेर के खड़े हैं, उसके रिश्तेदार। वो बहुत खुश हुआ, उसके रिश्तेदार भी बहुत खुश हुए। वो लोग आपस में बातें करने लगे। तभी उस धनी व्यक्ति की दृष्टि एक गरीब आदमी पर पड़ी जो इनके बीच में खड़ा था। उसको बहुत क्रोध आया। उसने कहा ये कौन है? उसको मन में आया कोई चपरासी है, कोई सफाई कर्मचारी है जो हमारी बातें सुन रहा है, बीच में आके खड़ा है। उसने कहा इसको निकालो बाहर। तो तब तक जैसे उसने ये बोला पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर उसका एक चाचा जो है उसके पास गया और उसको कान में बोला कि यही वो आदमी है जिसने तुमको बचाया है, जिसने तुमको खून दिया है और इसी ने हमको बुलाया। तो ये तुम्हारा प्राणदाता है। तो जब उसने ऐसा सुना उसके भाव चेंज हो गए और वो उठा और उसके पैरों में गिर पड़ा और उसके आंसू बहने लगे। भाव चेंज क्यों हुए? क्योंकि उसको पता नहीं था इस गरीब आदमी ने उसके लिए क्या क्या किया है। पहले उसको उस पर गुस्सा आया था, फिर वो उसको प्रति वो जो है कृतज्ञ हो गया, ग्रेटफुल हो गया। यही हमारे साथ होता है। हमें नहीं पता कि ईश्वर ने अब तक हमारे लिए क्या क्या किया है। ज्ञान होगा तब पता चलेगा ईश्वर हमारे लिए अभी क्या क्या कर रहा है। ज्ञान होगा तब पता चलेगा। और ईश्वर हमारे लिए क्या चाहता है हमसे, हमें क्या करना चाहिए। ज्ञान होगा तो पता चलेगा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने आपको यह बता दिया धृतराष्ट्र ब्लाइंड माइंड को रिप्रेजेंट करता है, संजय विजडम को या साउंड ऑफ सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, पांडवास 5 तत्वों को एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो हमारा चैप्टर 2 तक चला था। अगर हम ध्यान से देखें आकाश का हमारी बॉडी में प्रोजेक्शन क्या है। आकाश का जो गुण है वो शब्द है, साउंड है, वो हम कान से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आकाश तत्व का प्रोजेक्शन हमारी बॉडी में कान है। एयर जो है हम कैसे अनुभव करते हैं? हमारे पास क्या माध्यम है, हमारे पास क्या सेंस है उसको अनुभव करने का? त्वचा, स्पर्श से, टच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो हमारा जो सेंस है उसके लिए वो त्वचा है, स्किन है। रूप हम आंख से देखते हैं, रस हम जीभ से देख लेते हैं, चौथा सेंस हमारा, और गंध हम नाक से लेते हैं। और ये जो 5 जो गुण हैं वो 5 तत्वों के गुण हैं। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस, पृथ्वी का गुण है गंध। तो इन 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन हमारी बॉडी में 5 सेंसेस से होता है। तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो 5 पांडवों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये आदमी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये हमको डिविनिटी से मिले हैं।
आंखें हमको क्यों मिली हैं कि हम ईश्वर का विग्रह देखें, ईश्वर का रूप देखें और डिविनिटी आए हमारे में। कान क्यों मिले हैं कि हम ईश्वर का नाम सुने और हमारे अंदर डिविनिटी आए। मुंह क्यों मिला है, जीभ क्यों मिली है कि हम भगवान का नाम लें। इनका उद्देश्य यह है इन 5 तत्वों का। पर होता एक्चुअली क्या है, हम आंखों से कोई अश्लील दृश्य देखते हैं, कोई बुरा दृश्य देखते हैं, हमारे यहाँ काम या लोभ प्रवेश कर जाता है। कानों से हम गालियां सुनते हैं या निंदा सुनते हैं तो हमें एक और अहंकार या इस प्रकार का रस प्रवेश कर जाता है। तो ये हमारे जो पांचों के पांचों सेंसेस हैं, जो हमारे 5 पांडवों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें प्रवेश करती हैं वाइसेस। वाइसेस क्यों प्रवेश करती हैं? माया के कारण। ठीक है, तो ये जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, इनकी 100 टाइप ऑफ वाइसेस से लड़ाई शुरू होती है। तो ये जो 5 सेंसेस हैं प्रोजेक्शन के तौर पे हमारी बॉडी में 5 पांडवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 100 टाइप ऑफ वाइसेस हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से आ रही हैं इन सेंसेस के द्वारा, वो कौरव को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो महाभारत शुरू होता है सेंसेस वर्सेस वाइसेस। ये महाभारत है हमारी बॉडी के अंदर। ध्यान देना, सेंसेस क्या है? इंटरनल फोर्सेस हैं। सेंसेस हमारी बॉडी के सब्जेक्टिव फोर्सेस हैं। वाइसेस बाहर से आ रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ऑब्जेक्टिव फोर्सेस हैं। तो महाभारत जो हो रही है वो सब्जेक्टिव फोर्सेस वर्सेस ऑब्जेक्टिव फोर्सेस हो रही है। अब सपोज करो ये जो वाइसेस आ रही हैं बाहर से, अगर हमारे माइंड में विजडम है तो हम इन वाइसेस को कंट्रोल करेंगे। वाइज आदमी वाइसेस को आने नहीं देता। पर अगर माइंड हमारा ब्लाइंड है, धृतराष्ट्र वाला माइंड है, तो वो इन वाइसेस में इंटरेस्ट लेता है और ये वाइसेस इसके साथ गठबंधन कर लेती हैं। ये ब्लाइंड माइंड उनको अडॉप्ट कर लेता है, उनको संतान बना लेता है, और ये वाइसेस कन्वर्ट हो जाती हैं, वाइसेस कन्वर्ट हो जाती हैं मेंटल टेंडेंसीज में। क्या बन जाती हैं? मेंटल टेंडेंसीज। तो हम जैसे फिर रिप्रेजेंट करने लगते हैं किसी भी आदमी को, अरे वो तो कामी है, वो तो इगोइस्टिक है, वो तो लोभी है, जबकि ये सब चीजें बाहर से आ रही हैं, इंटरनल गुण नहीं है, पर हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं उस व्यक्ति को उसकी उस क्वालिटी से कि वो तो अहंकारी है, वो तो बहुत प्राउडी है। मेंटल टेंडेंसीज बन जाती हैं। ब्लाइंड माइंड इनको अडॉप्ट कर लेता है और ये मेंटल टेंडेंसीज बन जाती हैं, और एक वॉर शुरू हो जाती है सब्जेक्टिव फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस या ऑब्जेक्टिव फोर्सेस के बीच में, जिसको हम महाभारत कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 5 सेंसेस हैं, 5 पांडव हैं, ये किससे शादी किए हुए हैं? ये हमारी बॉडी से शादी की हुई। दे आर वेडेड टू अवर बॉडी। सो द्रौपदी इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी। और अगर इस बॉडी में वाइसेस आ जाएंगी तो इस बॉडी का क्या होगा? चीरहरण। चीरहरण किसका होता है? द्रौपदी का। चीरहरण का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में समस्या आएगी। जब वाइसेस इंटर करेंगी तो हमारी फिजिकल बॉडी में रोग होंगे, मेंटल बॉडी में डिप्रेशन आएगा, स्पिरिचुअल बॉडी में भी आध्यात्मिक रोग भी होंगे। तो तीनों प्रकार के रोग, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रोग हमारी बॉडी में हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें एग्जाइल में जाना पड़ता है। एग्जाइल अर्थात वनवास, अज्ञातवास। इसलिए पांडवों को स्पिरिचुअल एग्जाइल में जाना पड़ता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो सेंसेस हैं वो सोचते हैं हम बहुत शक्तिशाली हैं, वाइसेस हमको जीत नहीं पाएंगी। और जैसे हम एक बार, पहली बार कोई मदिरा पीने जाता है, उसको लगता है एक बार पी लेते हैं क्या होता है। पहली बार कोई जुआ खेलने जाता है, वो सोचता है एक बार खेल लेते हैं तो क्या होता है, हम तो बहुत पावरफुल हैं, हम आगे नहीं खेलेंगे, हम आगे नशा नहीं करेंगे। पर ये धीरे धीरे इनका फैसिनेशन इतना ज़्यादा होता है वाइसेस का कि ये प्रिवेल ऑन कर जाता है हमारे सेंसेस पे। अगर माइंड ब्लाइंड है तो, अगर हम धृतराष्ट्र हैं तो, और धीरे धीरे वो हम विन ओवर कर जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर का एक दांव खेल लेता हूँ, इंद्रप्रस्थ जीत जाऊंगा, फिर मैं नहीं खेलूंगा। फिर पहले वो कुछ हार गया, फिर सोचता है मैं एक दांव और खेल लेता हूँ, जो हारा है वो भी मिल जाएगा, जो छूटा है वो भी मिल जाएगा। इस तरीके करते करते वो इस फैसिनेशन में आते आते सब कुछ हार जाता है, और द्रौपदी का चीरहरण होता है, अर्थात रोग, तीनों प्रकार के रोग
प्रवेश कर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब एग्जाइल हो गया, फिजिकल एग्जाइल हो गया, मेंटल एग्जाइल हो गया, स्पिरिचुअल एग्जाइल हो गया, अज्ञातवास हो गया, तो अब पांडव वापस कैसे आएंगे? सेंसेस कैसे प्रिवेल करेंगे? सेंसेस तब प्रिवेल करेंगे, अर्जुन को ज्ञान तब मिलेगा जब वो गीता को सुनेगा, और हमको ज्ञान कब मिलेगा? जब हम विजडम को सुनेंगे, संजय को सुनेंगे। ठीक है, संजय रिप्रेजेंट्स साउंड ऑफ सोल। नाउ हु इज सोल? हमारी बॉडी में सोल क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर हम ध्यान से देखें कि इटर्निटी का कलर क्या है, ईश्वर का कलर क्या है? डीप ब्लू, श्याम वर्ण। तो अगर आप ध्यान से देखें, जितना भी ओशन है वो डीप ब्लू है, जो खुला हुआ आसमान है वो डीप ब्लू है, जितने भी अनंत चीजें हैं वो आपको मोटे तौर पे श्याम वर्ण की मिलेंगी, डीप गहरे श्याम वर्ण की मिलेंगी, डीप ब्लू कलर की मिलेंगी। और जो कृष्णा है वो डीप ब्लू कलर के हैं। हमारी बॉडी में वैसे वो परमात्मा है, हमारी बॉडी में उनका पोजीशन सोल के रूप में, आत्मा के रूप में। पर कृष्णा क्या करते हैं? पीतांबर धारण करते हैं। कृष्णा पीला वस्त्र धारण करते हैं। व्हाट इज पीला? अगर आप ध्यान दें, जो अर्थ का सिग्निफिकेंस है, जो भूमि का जो कलर माना जाता है वो पीला माना जाता है। स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में, बसंत आता है तो धरती पीली हो जाती है, अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। ठीक है, तो कृष्णा क्या करते हैं? जब ईश्वर धरती पे आता है, भूमिगत होता है, तो भूमि का रंग धारण करता है, अर्थात डीप ब्लू विथ येलो क्लोथ्स। सो कृष्णा इज अवतारा, ईश्वर, इटर्निटी जो धरती पे आई है। ठीक है, तो जब हम कृष्णा की विजडम को सुनेंगे, जब हम कृष्णा की बात को विजडम के रूप में लेंगे, तब हमारा ये एग्जाइल जो है, जो हमारा स्पिरिचुअल एग्जाइल है, जो हमारा फिजिकल एग्जाइल है, ये खत्म होगा, और तब हम इस महाभारत को जीतेंगे। तब ही हम पांडव जो हैं इस कौरव से जीत सकते हैं, तभी ये सेंसेस जो हैं वो डिविनिटी की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जो है महाभारत का तत्व है, जिसको मैंने अपने मॉड्यूल के, इस मॉड्यूल के गीता एक अंतर्दृष्टि के चैप्टर 3 के रूप में आपको समझाया है। बच्चों, आप इसको जब पढ़िएगा, इसको देखते वक्त इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा। जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, राम जी की जय भी लिख सकते हैं। और इसको देखने के बाद मुझे दक्षिणा स्वरूप आपसे 108 बार ईश्वर का नाम आपको लेना है, और जस्ट मुझे बताना है कि आपने ले लिया। चाहे कमेंट बॉक्स में लिखना है, चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है। इतना जस्ट आपको मुझे बताना है, दक्षिणा के रूप में मैं ग्रहण करूंगा। आपको निश्चित रूप से इसमें रस आएगा। कोई चीज़, ऐसी चीज़ लगे आपको जो आपको स्पष्ट नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ आपको लगे मुझसे छूट गई है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और गीता और महाभारत क्यों प्रासंगिक है, क्यों रिलेवेंट है, ये मोटे तौर पे मैंने आपको 3 चैप्टर्स के माध्यम से इस मॉड्यूल में समझा दिया। डेफिनेटली आपको बहुत अब आनंद आएगा, अब आपको समझ में भी आएगा कि वो गीता क्यों पढ़नी चाहिए, रामायण क्यों पढ़नी चाहिए। ओम नमः शिवाय।